वेलकम बैक स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल ग्रेड अप योर ग्रेड में। तो हम अपने पिछले वीडियो में शांत दशमलव प्रसार तथा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार के बारे में देखा था। तो आइए हम अपने इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.4, जिसमें हमें 3 प्रश्नों को हल करना है। तो आइए प्रश्न संख्या 1 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न संख्या में 1 में दिया गया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती के हैं। जिन स्टूडेंटों ने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है, जिसमें मैंने डिटेल में शांत दशमलव प्रसार तथा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार के बारे में डिटेल से बताया है कि कैसे हम शांत तथा अशांत आवर्ती को पहचानते हैं। अगर जिन स्टूडेंट ने हमारा पिछला क्लास नहीं देखा है तो पिछला क्लास देख ले, तो इस प्रश्नावली को समझने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आइए हम अपना पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं, जिसमें दिया गया है कि 13/3125 ये शांत प्रसार है या अशांत आवर्ती है। तो हम जानते हैं कि शांत या अशांत आवर्ती प्रसार के लिए सबसे पहले दी हुई संख्या को देखते हैं कि यह संख्या सहअभाज्य है या नहीं। अगर यह सहअभाज्य के रूप में न हो, या कहे तो यह अगर विभाजित हो, अगर ऊपर नीचे, तो हम पहले इसे विभाजित कर लेंगे। और हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि अगर हर का मान अभाज्य गुणनखंड करने पर, अगर ये हर का मान अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 के पावर n गुना 5 के पावर n m के फॉर्म में हो, तो वह संख्या शांत प्रसार होगी। और 2 के पावर n गुना 5 के पावर n के अलावा कोई और अभाज्य गुणनखंड आए तो वह अशांत आवर्ती की होगी। तो आइए हम अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो लंबी विभाजन प्रक्रिया के बारे में हमने देखा था। लंबी विभाजन प्रक्रिया की बात करें तो यह एक सिंपली भाग देने जैसी प्रक्रिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा भागफल क्या आया, और अगर उसके बट्टे में 10 के घात के रूप में आता है तो वह शांत प्रसार होता था, अन्यथा वह अशांत आवर्ती का होता था। तो आइए हम अपने प्रश्न संख्या 1 की तरफ चलते हैं। अगर 31/25 का हम अभाज्य गुणनखंड करें तो हम लिख सकते हैं 5 से 625 और 5 से 125, पुनः 5 से 25, 5 से 125, 5 से 5 25, 5 से 1। तो हमने देखा कि
इतना को हम 5 गुना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 लिख सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने पर 3135 को, या इसे हम 13/5 लिख सकते हैं, जो कि हमारे 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के फॉर्म में आ गया। हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि दशमलव प्रसार अगर शांत है तो उसके हर या q को अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें 2 के पावर n गुना 5 के पावर m, इन दोनों में से किसी एक का होना या दोनों का होना संभव हो तो वह शांत प्रसार होगा। तो हम लिख सकते हैं कि यह शांत प्रसार है। शांत दशमलव प्रसार। आइए हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न 13/3125 शांत दशमलव प्रसार है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकेंड नंबर क्वेश्चन में 17/8, अगर हम 8 का अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 चौके 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2, तो हम इसे लिख सकते हैं 17/2 के पावर 3। और शांत दशमलव प्रसार नियमानुसार हम यह कह सकते हैं कि यह 17/8 शांत दशमलव प्रसार है, क्योंकि हमें 2 के पावर n के रूप में q का मान प्राप्त हो गया है। आइए हम अपने तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं, जिसमें दिया गया है 64/455। तो अगर कटने वाला ना हो तो हम डायरेक्ट 455 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अगर इसे 5 से करें तो 91, 7 से करें तो 13 7 91 और 13 एकम 13। तो यहाँ 455 का अभाज्य गुणनखंड हमें 5 गुना 7 गुना 13 के रूप में प्राप्त हुआ। और हम जानते हैं कि अगर q या हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के अलावा कोई और संख्या आए तो वह अशांत आवर्ती होता है। तो हम इसे लिख सकते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो तीसरा 64/455 हमारा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 4, जिसमें दिया है 15/1600। अगर
यह अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो हम सबसे पहले इसका देखेंगे क्या कट रहा है तो काटे। तो 5 से काटे तो 5 या 15 और 320 पंचे 1600, तो हम लिख सकते हैं 3/320। अब हम 320 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे क्योंकि यह हमें PYQ के फॉर्म में मिल गया। तो 320 का अभाज्य गुणनखंड करें तो 1680, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5 तथा 5 एकम 5। तो हम लिख सकते हैं कि 3/2 के पावर 6 गुना 5 के पावर 1 और 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के फॉर्म में आ गया। तो यह साफ साफ हम बोल सकते हैं कि यह शांत दशमलव प्रसार है। आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 5, जिसमें दिया गया है 29/343। तो ये इस संख्या नहीं कटेगा, तो हम लिख सकते हैं 343 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 7 49 7 एकम 7, तो हम लिख सकते हैं 29/7 के पावर 3। तो हम जानते हैं कि शांत दशमलव प्रसार तभी होता है जब Q बराबर 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के फॉर्म में हो, लेकिन हमें Q के अभाज्य गुणनखंड में ये दोनों में से कोई एक भी प्राप्त नहीं होगा। तो हम बोल सकते हैं कि यह क्वेश्चन नंबर 5 29/343 अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में दिया गया है 23/2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2। तो इतने प्रश्न सॉल्व करने के बाद ये तो देखते मात्र ही हम लोगों को पता चल गया है कि यह शांत दशमलव प्रसार है, क्योंकि Q का मान 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में है। तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न था। आइए हम अपने प्रश्न संख्या 7 की तरफ चलते हैं, जिसमें दिया गया है 129/2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 7 गुना 7 के पावर 5। तो यहाँ पर अगर हम कुछ देर के लिए 129/2 के पावर 2 तथा 5 के पावर 7 की तरफ देखें तो हम बोल सकते हैं कि यह शांत दशमलव प्रसार है, क्योंकि Q का मान 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के फॉर्म में है। लेकिन अगर हम 7 के पावर 5 के रूप में देखें तो हमें पता चलता है कि यह अशांत आवर्ती दशमलव
प्रसार है, क्योंकि हमें क्यू के अभाज्य गुणनखंड में 2 के गुना n तथा 5 के गुना m के अलावा कोई और अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि यह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 8, जिसमें दिया गया है 6 के पावर 15, सॉरी 6/15। तो ये कट सकता है, तो हम लिख सकते हैं 6/15, 3 दूना 6, 3 पाँचे 15, 2/5। तो हमें यहाँ Q या बोले तो हर हमें 5 के पावर m के फॉर्म में प्राप्त है। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि यह शांत दशमलव प्रसार है, क्योंकि हमें यहाँ Q बराबर 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के फॉर्म में 5 के पावर m प्राप्त हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 6/15 शांत दशमलव प्रसार है। आइए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 9, जिसमें दिया गया है 35/50। अगर इसके सिंपलेस्ट फॉर्म की बात करें तो हम 35/50 को काट सकते हैं। तो 5 7 35, 5 दाई 50, तो इसे हम 7/10 के रूप में लिख सकते हैं। अगर 10 का अभाज्य गुणनखंड करें तो हमें 7/2 गुना 5 प्राप्त होगा, जो कि 2 के पावर 1 और 5 के पावर 1 के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि यह शांत दशमलव प्रसार है। तो आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन संख्या 1 के 10वें नंबर प्रश्न पे, जिसमें दिया है 77/210। अगर इसे हम काटे तो यह 7 से विभाज्य हो रहा है। तो आइए इसको पहले हम अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं, क्योंकि p/q सह अभाज्य होने चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो काटते हैं, 7 से काटे तो 11 7 77 और 30 7 210, तो हम 11/30 लिख सकते हैं। अगर 30 का अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 से 15, 3 से 3 5 15, 5 एकम 5, तो हम लिख सकते हैं 11/2 के पावर 1, 3 के पावर 1 तथा 5 के पावर 1। तो हमें Q या बोले तो हर के अभाज्य गुणनखंड में हमें 2 के पावर n तथा 5 के पावर m के अलावा एक और अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ। तो हम बोल सकते हैं कि यह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए यह बता सकते हैं कि कौन प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती के हैं, जो कि हम Q के सह अभाज्य गुणनखंड करके पता करते हैं कि p/q परमेय संख्या में q बराबर 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं।
अगर इसके अलावे कोई और गुणनखंड हमें प्राप्त होता है, मानते हैं कि हमें कोई गुणनखंड 3 प्राप्त हो गया, तो यह 3 के आने से यह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हो जाएगा। अगर Q का मान 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के ही फॉर्म में रहे तो यह शांत दशमलव प्रसार होगा। तो हमने प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न संख्या 1 को कंप्लीट किया। आइए चलते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 2। तो प्रश्न संख्या 2 में दिया गया है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो हमने अपने पहले प्रश्न में देखा था कि कौन शांत दशमलव प्रसार है। तो आइए हम अपने प्रश्न संख्या 1 में जो शांत दशमलव प्रसार आए थे उनको लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हैं। तो यहाँ ऊपर दिए गए प्रश्न का मतलब प्रश्न संख्या 1 में हमने जिन प्रश्नों को देखा था कि यह शांत है कि अशांत आवर्ती के हैं, उनमें से शांत दशमलव प्रसार को उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं कि कौन से सॉल्व करने पर हमें शांत प्रसार आए थे, उसी के अनुसार हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करें। तो हमने देखा था कि 13/3125 ये शांत दशमलव प्रसार थे, जिसमें हमने देखा था कि 3125 का सहअभाज्य गुणनखंड करने पर हमें 13/5 के पावर 5 प्राप्त हुआ था। हम जानते हैं कि अगर कोई संख्या p/q के फॉर्म में हो तथा q के सहअभाज्य गुणनखंड करने पर 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के फॉर्म में आना चाहिए। तो हमें 5 के पावर m के फॉर्म में प्राप्त हो गया था। तो हम बोल सकते हैं कि यह शांत दशमलव था। तो दशमलव प्रसार को लिखने के लिए हम Q को 10 के घात के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ हम 5 के पावर 5 हमें प्राप्त है, और जिसकी कमी हो नीचे 10 की घात पूरा करने में, वही संख्या को हम ऊपर तथा नीचे से गुना करते हैं। तो हमें यहाँ 10 की घात पूरा करने में हमें 2 के पावर 5 की कमी है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमें 13 गुना 32/10 के पावर 5 प्राप्त होते हैं। तो हमें लिख सकते हैं 32 और 13 को गुना करने पर हमें 416 प्राप्त होगी, और नीचे में 1 पे 5 0 1 2 3 4 5, और इसे हम सॉल्व करें तो यहाँ 416 5 अंक के बाद दशमलव, तो 1 2 3 4 5 और दशमलव, यही हमारा आंसर हो गया। जहाँ हमें Q 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के फॉर्म में लाने के लिए हमें 5 के पावर m हमें प्राप्त था, तथा 2 के पावर n को ऊपर तथा नीचे से
गुना करने पर इस प्रकार के प्रश्न को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें यहाँ q के मान को 10 के घात के रूप में लिखना पड़ता है। तो आइए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं, जो हमारा प्रश्न संख्या 1 में शांत दशमलव आवृत्ति आया। तो हमारा एक 17/8 हमारा शांत आवृत्ति दशमलव प्रसार था। तो हमने इसका सहअभाज्य गुणनखंड किया था तो हमें 2 के पावर 3 प्राप्त हुआ था, और Q के मान हमें 2 के पावर n प्राप्त है। तो 5 के पावर n को लाने के लिए जिसकी कमी हो उसी को ऊपर तथा नीचे गुना करते हैं। तो हमें 5 के पावर 3 की कमी थी, तो हम ऊपर तथा नीचे उसी मान को गुना करते हैं। तो हमें 17 गुना, अगर 5 के पावर 3 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमें 125 प्राप्त होगा, तथा 10 के घात हमें 3 प्राप्त हुए। तो हम इसे लिख सकते हैं 125 गुना 17 बराबर 2125 बट्टे 1 पर 3 शून्य, क्योंकि यहाँ पावर 3 था। जैसे पिछले प्रश्न में पावर 5 तो 5 शून्य, इसी तरह 10 के पावर 3 तो 3 दशमलव। तो इसे अगर हम दशमलव मान 2 के इतना को अगर 3 अंक के बाद दशमलव दे 1 2 3, तो यही हमारा आंसर होगा। अगर हम अपने पिछले प्रश्न में देखें तो हमें एक और मान 15/1600 जो प्रश्न संख्या 4 में था, वो हमारा शांत दशमलव प्रसार था। इसे हम सिंप्लीफाई करें तो 15/5 से काटे तो 5 या 15, और 5 से 320। 320 का जब हमने सहअभाज्य गुणनखंड किया था तो हमें 2 के पावर 6 गुना 5 के पावर 1 प्राप्त हुआ था। तो हमें यहाँ जिसकी कमी हो 10 के पावर Q का मान 2n गुना 5m के फॉर्म में लाने के लिए उसी से हम ऊपर नीचे गुना करते हैं। तो हमें यहाँ 5 के पावर 5 की कमी थी, तो 5 के पावर 5 तथा 5 के पावर 1 बराबर 5 के पावर 6 तथा 2 के पावर 6। तो हम इसे सिंप्लीफाई करें तो हम लिख सकते हैं 3 गुना 3125 बट्टा 10 के पावर 6, या इसे 3125 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 9375 प्राप्त होता है, और 10 के पावर 6 तो 1 पे 6 शून्य, 2 3 4 5 6। अगर इसे दशमलव के रूप में लिखे तो 1 2 3 4 5 6 के अंक के बाद दशमलव, यही हमारा आंसर हो गया। तो ये अपने अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं कि कौन से प्रश्न हमें शांत प्राप्त हुए थे। तो एक प्रश्न संख्या 6 जो हमारा था 23/2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2।
जो कि शांत दशमलव प्रसार था। तो हमें यहाँ पे दोनों मान प्राप्त हो गए थे, जो कि q का मान 2 के पावर n तथा 5 के पावर m के फॉर्म में था। लेकिन हमें यहाँ जिस चीज़ की कमी होती है उस चीज़ को हम ऊपर तथा नीचे गुना करते हैं। तो यहाँ 2 के पावर 3 को देखें तो हमें 5 के पावर 2 ही प्राप्त है। तो हमें घात को 3 करने के लिए हम 5 के पावर 1 को ऊपर गुना तथा 5 के पावर 1 को नीचे गुना करते हैं। तो हमें प्राप्त होता है 23 गुना 5 तथा 10 के पावर 3। तो हम इसे गुना करें तो 115/1000 प्राप्त होते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं 3 अंक के बाद दशमलव, तो 0.115 यही हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारा प्रश्न संख्या 8, जो हमें शांत दशमलव प्रसार प्राप्त हुआ था, जिसमें था 6/15। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो हमने देखा था इसे हम 2/5 लिख सकते हैं। तो नॉर्मल अगर हम q का मान 5m प्राप्त हो चुका है तो हम सेम जिसकी कमी हो, यहाँ पर हमें 2n की कमी हो रही है। तो 5 के पावर 1 है तो हम यहाँ 2 के पावर 1 ही लेंगे। हम जानते हैं कि जिसकी कमी उसी को ऊपर तथा नीचे गुना करते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं 4/10, 2 दूना 4, 5 दूना 10, 5 के पावर 10 के घात 1, यही हमारा आंसर होगा 0.4। और प्रश्न संख्या 1 में क्वेश्चन नंबर 9 जो था हमारा 35/50, ये भी शांत दशमलव प्रसार था, जिसे हमने सिंप्लीफाई किया था तो 7/10 प्राप्त हुआ था। अगर हम जानते हैं कि q का मान हम 10 के घात ही प्राप्त करते हैं, जो कि यहाँ ऑटोमेटिक हमें 10 के घात 1 के रूप में प्राप्त है। तो इसे हम सिंपली 0.7 के फॉर्म में लिख सकते हैं, यही हमारा आंसर होगा। तो हमने अपने प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व किया। तो आइए चलते हैं हम अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3 में दिया गया है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परमेय संख्या है और p बाई q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 में यह संख्या दशमलव प्रसार के रूप में दर्शाया गया है और इसे बताना है कि यह परमेय संख्या है कि नहीं। तो हम जानते हैं कि जो संख्या p बाय q के फॉर्म में हो, जहाँ q 0 के बराबर न हो तथा p एवं q सअभाज्य संख्या हो, वह परमेय संख्या होती है। तो अगर हम इसका सिंप्लीफिकेशन करें तो हम लिख सकते हैं कि 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर हम पॉइंट को हटाए तो 1 पर हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 प्राप्त होगा, जो कि ये हमारा मान तो भारी भरकम आ गया,
ये 10 के घात में जरूर होगा। तो हम बोल सकते हैं कि यह शांत दशमलव प्रसार है, और जो शांत दशमलव प्रसार है वह परमेय संख्या होगा। तो Q बराबर 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में होगा। यही हमारा आंसर होगा। क्योंकि अगर हम 4.25 को देखें, अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ 10, और ये हमारा 100 10 के घात के रूप में प्राप्त होगा। यही हमारा PYQ के फॉर्म में होता है, जहाँ Q 10 के घात के रूप में प्राप्त हो तो यह शांत दशमलव प्रसार होता है। अगर 10 के घात के रूप में प्राप्त ना हो तो वह अशांत होता है। इतना तो हम अपने पिछले प्रश्न में देखे थे। इसीलिए यह शांत दशमलव प्रसार है, क्योंकि इसके नीचे वाले मान Q का मान 10 के घात में जरूर होगा। इसीलिए अगर कोई संख्या PYQ के फॉर्म में है तो वह परमेय संख्या होगा। अगर यह परमेय संख्या है तो Q को हम 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में हम लिख सकते हैं। यही हमारा आंसर होगा। तो आइए देखते हैं हम अपने इस प्रश्न संख्या 3 के दूसरे प्रश्न को, जिसमें दिया गया है पॉइंट 120 पुनः 1200 1200 125 टाइम 0, और यह इसी तरह बढ़ते हैं। तो हम जानते हैं कि अगर 3.3333 आते रहे तो यह परमेय संख्या, यह अपरमेय संख्या होती है। और वही 1.25 रहे तो यह परमेय संख्या होती है। तो हम बोल सकते हैं कि यह, अगर इसका हम सिंप्लीफाई करें तो Q का मान 10 के घात के रूप में नहीं हो सकता। इसीलिए यह अशांत दशमलव प्रसार है। इसीलिए यह अपरिमेय संख्या होगा। यही हमारा आंसर होगा। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न संख्या 3 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें दिया गया है कि 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ऊपर में बार लगा है कि ये संख्या पुनः रिपीट होगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर यह पुनः रिपीट हो तो इसकी सिंपलिस्ट फॉर्म को करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पुनः 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी तरह यह रिपीट होते रहेगा। तो यह कभी भी शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा। इतना तो हम जानते हैं, क्योंकि यह Q 10 के घात के रूप में कभी नहीं हो सकता। इसीलिए यह अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार होगा। तथा यह परिमेय संख्या भी होगा।
जहाँ q इज इक्वल टू नॉट 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m, क्योंकि शांत दशमलव प्रसार एक नोट में हम लिख सकते हैं कि शांत दशमलव प्रसार परमेय संख्या होता है और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार दो टाइप के होते हैं। एक अशांत आवर्ती परिमेय और एक अशांत दशमलव प्रसार अपरमेय। तो इसी को हम q बराबर नॉट इक्वल टू 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m कहते हैं। यही हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वास्तविक संख्या का चैप्टर समझ में आया होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में इस चैप्टर के 1.1 तथा 1.3 के बहुत से VBI क्वेश्चन और क्वेश्चन बोले तो 5 नंबर के क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में इन दोनों चैप्टर से एक क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो हो सके तो सारे एक्सरसाइज को एक एक करके आप सॉल्व करें और जहाँ दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि हमें इस प्रश्न में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उसे फिर से समझाएंगे। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।